जय श्री राम। लेकिन ना ज्ञान से बाल हो जाता है, इसीलिए ये असत रूप है, सत रूप नहीं है। और तत्कथं स्यात्पुमानयम्, तत् पुरुष वो ये सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। और लोक में अनुभव होता नहीं, मैं शरीर हूँ, बोलते ना मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, और फिर कहते मैं देखता हूँ, बोलते मैं पैर से चलता हूँ, है ना। तो ये सब क्या खिचड़ी जो चल रही है, यही सब अज्ञान है। जब ज्ञान हो जाता है तो सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। आगे कह रहे हैं, तो ये जो देह में आत्म बुद्धि है, इस आत्म बुद्धि को, इस आत्म बुद्धि का तुम्हारा पूरा डिसेक्शन कर दिया है। ये जो आत्म बुद्धि तुमने शरीर में जो आत्म बुद्धि रखी है, शरीर को जो आत्मा समझते हो, देखो क्या ये शरीर आत्मा है? और अपनी आंखें खोल करके विवेक के प्रकाश में देखो। ये बात यहाँ पर भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, और इसी बात को समझाते हुए आगे, मतलब इसका पूरा उपसंहार जो इसका निष्कर्ष है वो क्या है, कहते एवं देहद्वयादन्यः आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतो अहमव्ययः। इस प्रकार से देहद्वयाद अन्यः, दो जो शरीर है, तीनों शरीरों से अन्य, तीनों शरीरों से अलग आत्मा है, वो आत्मा पुरुष है, वो ईश्वर है, वो आत्मा पुरुष है। इस पूर्व में रहने के कारण उसको पुरुष कहा गया है, और ईश्वर है। अच्छा, एक बात होती है कि शरीरों में रहने वाला है इसलिए पुरुष है, तो फिर तो जितने मतलब शरीर है वो वैसे ही अलग अलग होते नहीं, वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, क्योंकि ये जो शरीर है इस शरीर का अधिष्ठाता है, वो इस शरीर का शासक है। और जो ईश्वर है वो वास्तव में सबका शासन करने वाला होता है। कहते हो सबका शासन करता है, कैसे शासन करता है, तो बोलते हैं सर्वात्मा, सबका आत्मा होकर आत्मा रूप से सबका शासन करता है। और जब सबका शासन करता है तो फिर तो अद्वैत की हानि हो जाएगी कि सारे शरीरों में अलग अलग आत्मा, बोलते नहीं, वो आत्मा सर्वरूप है। सर्वरूप मतलब जितना जो कुछ भी दिख रहा है सर्वरूप वो आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, चाहे घड़ा देखो, पत्थर देखो, चाहे पानी देखो, सबके रूप में वही आत्मा है। तो वो आत्मा जो है सब कहीं व्यापक है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो अच्छा, सर्वरूप है तो रूप जहां हुआ, जिस चीज में रूप हुआ तो रूप तो नष्ट होने वाला है, तो फिर तो वो विकारी हो गया, तो फिर तो आत्मा विकारी होगा। तो नहीं, विकारी नहीं है, सर्वरूप है, फिर भी उसके अंदर बड़ी विशेषता है, वो सर्वातीत है, सबके परे है, सबसे अतीत है, कोई भी चीज उसको छू नहीं सकती, ऐसा जो आत्मा है। और क्या कहते हैं, अहम, मैं हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, वो अहम है। अहम शब्द के का अर्थ वही है जो हमारा स्वरूप है, कहने का अर्थ है। और अहम प्रत्यक्ष, और कहते हैं इसीलिए, और वो आत्मा कैसा है, अहंकार वो है अव्यय है। उनके पिताजी अव्यय ने पिताजी जो उसका तीनों काल में कभी किसी स्थिति में उसमें घटना या बढ़ना नहीं होता, वो सदा एक रूप रहता है। समझ गए, सर्वरूप है, सबसे परे है और अव्यय है, ये विशेष बात है। मैंने घड़े के रूप में भी वही है, पानी के रूप में भी वही है, आग के रूप में भी वही है, सर्वरूप वही है, और फिर भी सर्वातीत है, फिर भी सबसे परे है। लेकिन
और उतने सबके बावजूद में सब में वो अव्यय है। ये बड़ी विशिष्ट बात है। ऐसा जो आत्मा है, इसीलिए कहा है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्य की तरह ही कोई देखता है और फिर कहता भी आश्चर्य की तरह। तो इस प्रकार से आत्मा जो है और देह है दोनों अलग अलग है। नित्यात्मदेह भागेन प्रपंचस्तेव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण तथा किं पुरुषार्थता। कहते इस प्रकार से आत्मा और देह का भाग करके, दोनों को अलग अलग करके, जो हमारे न्यायिक आदि है, इन्होंने आत्मा और देह में भेद बुद्धि करके प्रपंच की सत्यता कही है। समझे, दोनों में कहते प्रपंच जो है सब कुछ सत्य है, तो कहते हैं वो उनमें क्या है, वो परमाणुओं को, ये कहते हैं कि जो आकाश को छोड़ करके जो चार महाभूत है, वायु तेज जल पृथ्वी, ये परमाणुओं से बने हैं और इनके जो परमाणु है वो नित्य है, ऐसा वो कहते हैं। और वो परमाणुओं से सारा जो संसार जो कुछ है वो उसके कारण प्रपंच सत्य है, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं जरा विचार करो, जो उस परमाणु को नित्य मानते हैं और ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, है ना, तो उसके अपेक्षा और पुरुषार्थता, फिर उससे जो उस अपेक्षा और पुरुषार्थता क्या होगी, ये वहाँ क्या होगा फिर, तो उसका समाधान करते हैं। कहते हैं नित्यात्म देह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देह भेदस्य यः सत्यं स्फुटमुच्यते। आत्मा और देह का भेद करके, दोनों को अलग अलग दिखा करके क्या किया है, देहात्मत्व, देह में जो आत्मता है, यानी कि देह मैं हूँ, इस बुद्धि का निवारण किया है। अब देह भेदस्य, जो शरीर का भेद है, देह आत्मा का भेद, उसकी असत्ता अब आगे दिखाएंगे कैसे ये अलग अलग है, और जो देह है उसकी सत्ता नहीं है, मतलब देह आत्मा की सत्ता है और देह की सत्ता नहीं है, ये आगे स्पष्ट करेंगे। मतलब जो देह भेद है, जो अलग अलग सब शरीर है, उनका असत्य निरूपण, वो सब असत है, ये बात आगे समझेंगे। क्या कह रहे हैं, चैतन्यस्यैक रूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्हिचित् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्जुः सर्पग्रहो यथा। चैतन्य जो है, चेतन, उस चेतन की एक रूपता होने से, चेतन की एक रूपता होने से, वो एक रूप है, इसीलिए जो भेद कहा जा रहा है, वो भेद कहना किसी भी प्रकार से कर्हिचित, यानी कभी भी युक्त नहीं है, कभी भी उचित नहीं है, कि युक्ति से कोई युक्ति उसके सामने नहीं ठहरती, सब युक्तियों से वो बात गलत है कि चेतन, ये जो शरीर है सब मिथ्या है। जीवत्वं च मृषाज्ञेयं, और वास्तव में जो हम कह रहे हैं जीव है, ये जो जीवत्व मतलब जीव भाव जो है, ये भी मृषा ही जानो, इसको भी मृषा मिथ्या ही जानना चाहिए। जिस प्रकार से रस्सी में सर्प दिखाई पड़ता है, तो रस्सी में जब सर्प दिखाई पड़ता है, तो क्या वास्तव में रस्सी सर्प है? जैसे रस्सी में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो सर्प मिथ्या है, उसी प्रकार से जो चेतन आत्मा में जीव भाव दिखाई पड़ता है, वो जीव भाव मिथ्या है, और तो और जो ईश्वर भाव है वो भी।
ये सब माया और अविद्या उपाधियों के कारण ईश्वर भाव और जीव भाव है। वास्तव में जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें न जीव भाव और सबसे परे और जीव ईश्वर सबसे कहते हैं सर्पग्रहो यथा, जो सर्पग्रहो यथा मतलब दृष्टि में जैसे सांप आपको दिखाई पड़ता है पर रस्सी को कोई हानि नहीं होती। अब यहाँ पर कहते हैं घट प्रकाशते पट, जैसे घट है वो पट है, उनको उनका अधिष्ठान जो चेतन है वो समस्त भूत भौतिक प्रपंच का अधिष्ठान है और उनका प्रकाशक है, मतलब उनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है, सत्तान्वित कर रहा है। तो ऐसा जो चेतन है उसके अंदर में अलग अलग प्रकार से अविद्या के कारण जीवन अनेक जीव सब दिखाई पड़ते हैं। इसके अंदर में अगर प्रपंचारूपा पद ये प्रक्रिया हमने पढ़ी है तो उसमें बताया जाता है किस प्रकार से ईश्वर के ब्रह्म के अंदर के संकल्प से वहाँ पर जो प्रकृति है वो तीनों भागों में विभक्त हुई है और माया उपाधि को स्वीकार करके वही शुद्ध ब्रह्म वो माया उपाधि को स्वीकार करके वही ईश्वर कहलाया है। वही शुद्ध ब्रह्म अविद्या उपाधि को स्वीकार करके जीव कहलाया है और उसके बाद में जो तमा प्रधान प्रकृति है उसी के द्वारा संपूर्ण प्रपंच की और वास्तव में चूंकि वो जो प्रकृति है वो प्रकृति भी कैसी है, कल्पित प्रकृति है, अनादि कल्पित प्रकृति है जो ब्रह्म की शक्ति गई और उसी कल्पित प्रकृति से सारा प्रपंच उत्पन्न हुआ है। तो जब कल्पित प्रकृति जब कल्पित है ना, उसी से जब माया उत्पन्न हुई है और माया शब्द का भी अर्थ कहता है माँ यानी नहीं, या यानी जो नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है उससे सारा का सारा प्रपंच तैयार हुआ है। तो प्रपंच सत्य कैसे समझ गए? तो इसीलिए ये सब कुछ जरा भी सत्य नहीं, जैसे कि रस्सी में दिखाई देने वाला सांप सत्य किसी भी काल में नहीं। उसी प्रकार से ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये किसी भी प्रकार से सत्य। आगे चित्ती की विश्वाकार, जो चित्ती है ने चेतन रज्ज्वा ज्ञानाक्षरेणैव यद्रज्जुर्हि सर्पिणी भाति तत्त्वचितिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला। अब आगे कहते हैं जिस समय रज्जु के स्वरूप का अज्ञान होता है, मतलब रस्सी का ज्ञान नहीं होता है, उस समय पर वो रस्सी है ये ज्ञान नहीं होता है, तब रस्सी में भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? वो मतलब रस्सी का ज्ञान नहीं होना अर्थात रस्सी का अज्ञान। रस्सी के अज्ञान से भ्रांति होती है कि सर्प है, तो रस्सी के अज्ञान से सर्प की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सर्प का कारण क्या है? रस्सी का अज्ञान। सर्प का कारण क्या है? रस्सी का अज्ञान। इस बात को थोड़ा सूक्ष्मता से पकड़ेंगे। तो जैसे वो अज्ञान सर्प का कारण है और यदि रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि रस्सी है, सर्प कहाँ गया? सर्प कहाँ गया? सर्प की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। तो रस्सी का ज्ञान होना और सर्प की निवृत्ति होना दोनों एक ही साथ होगा। उसी प्रकार से कहते हैं जो आत्मा का जब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक के अपने स्वरूप का अर्थात आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, तभी तक अज्ञान के कारण ये शरीर आदि की कल्पना है, ये शरीर आदि का भ्रम है। और जिस क्षण आत्मा का ज्ञान होता है
तो ये शरीर आदि से लेकर संपूर्ण विश्व आदि सब कुछ समाप्त। समझ गए?